हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं ज्योति। और आज की जो वीडियो इसका टॉपिक हम लेडीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट होता है सबका। तो जनरली हम कोई भी आउटफिट, साड़ी या कोई नई ड्रेस खरीदते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इसके साथ हम ऐसी कौन सी ज्वेलरी मैच करके पहने कि हमारा जो ऑल ओवर लुक है बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिस्ट और बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट दिखे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे। तो लेट गेट स्टार्ट वीडियो। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो आउटफिट है उसकी जो कलर है उससे आप मैचिंग ज्वेलरी ले सकते हैं। तो अगर आपकी जो आउटफिट है उसका कलर अगर रियल ज्वेलरी वाले स्टोन से मैचिंग है तो आप आंख बंद करके उसको चूज कर सकते हैं। रियल ज्वेलरी वाले स्टोन से मेरा मतलब है कि एमरल्ड ग्रीन है या फिर रूबी पिंक जो होता है वो, या सफायर ब्लू, या फिर नेचुरल पर्ल्स जैसे पिंकिश टाइप के पर्ल्स होता है, या येलोइश टाइप का या ऑफ वाइट टाइप का जो पर्ल होता है उसको आप ले सकते हैं। और अगर आप न्यूट्रल स्टोन के साथ जाना चाहते हैं तो आप कुंदन या फिर जो एडी है उसकी ज्वेलरी चूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर ये होता है कि जो आपकी आउटफिट है उसमें वो कलर्स है ही नहीं और आपको आपके आउटफिट से मैचिंग कोई ज्वेलरी पहननी है तो आप क्या करोगे? तो आप अगर जैसे आपकी एज थोड़ी सी कम है और आप टीन एज हो तो आप कोई भी जैसे आर्टिफिशियल से जो स्टोन वाली ज्वेलरी आती है वो पहन लोगे तो आपके ऊपर अच्छा लगेगा। लेकिन ये हर किसी पे अच्छा नहीं लगता, तो तब सेफ ऑप्शन लेके चलना है तो आप न्यूट्रल स्टोन वाली जो ज्वेलरी है जैसे कि आप कुंदन ज्वेलरी या फिर एडी ज्वेलरी ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं मुझे अपनी आउटफिट से एकदम मैचिंग ही ज्वेलरी पहननी है तो आप मैचिंग भी ले सकते हैं। लेकिन जो इस टाइम है वो मैचिंग ज्वेलरी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, तो कंट्रास्ट ज्वेलरी ज़्यादा ट्रेंड में है तो आप कंट्रास्ट ज्वेलरी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी जो ड्रेस है उसका कलर अगर जैसे वाइट है या ऑफ वाइट आइवरी कलर है तो आप उसमें एमरल्ड ग्रीन वाली या रूबी वाली या फिर रेड स्टोन वाली या कोई पर्ल या कुंदन वाली ज्वेलरी पहन सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल मैचिंग वाले ही स्टोन की ज्वेलरी पहननी है तो आप जैसे थोड़ी सी रियल काइंड की जो ज्वेलरी होती है वो चूज कीजिए। अगर आप आर्टिफिशियल टाइप की बहुत ज्यादा जैसे अलग टाइप के स्टोन और इस तरह की जो ज्वेलरी होती है वो पहनेंगे तो बहुत ही आपका लुक अजीब लगेगा। तो आप अगर रियल स्टोन वाली ज्वेलरी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आर्टिफिशियली ले सकते हैं, लेकिन उसका जो लुक है वो थोड़ा सा रियल वाला लगे ऐसी आप ज्वेलरी चूज कीजिए। और उसमें आप मीनाकारी वाली जो ज्वेलरी है वो ले सकते हैं, क्योंकि मीनाकारी के बहुत ही अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं तो आपके ड्रेस के साथ कोई ना कोई मैच हो जाएगा। और आप जड़ाऊ स्टोन वाली जो ज्वेलरी है वो ले सकते हैं, वो भी काफी रियल और काफी सटल लुक दे देती है। और एक थेवा ज्वेलरी आती है तो थेवा ज्वेलरी भी आप ले सकते हैं। उसमें भी जैसे ऊपर गोल्डन वो होता है और नीचे जो बेस होता है वो कोई भी अलग कलर का जैसे होता है, तो आप वो काफी एक रियल और आपको एक सोबर सा लुक देगी तो आप उसको चूज कर सकते हैं। और अगर आपकी जैसे आउटफिट में थोड़ा सा सिल्वर टच है या आप सिल्वर ज्वेलरी पहनना चाहते हैं तो आप अफगानी ज्वेलरी पहन सकते हैं। अफगानी ज्वेलरी में भी बहुत ज्यादा स्टोन के कलर्स अलग अलग मिल जाते हैं तो आप अपनी जो आउटफिट है उसके साथ मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रख के अपनी ज्वेलरी चूज करेंगे तो आपका जो ऑल ओवर लुक है वो काफी ट्रेंडी और काफी स्टाइलिश दिखेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप अपना जो भी आउटफिट ले रहे हैं उसका जो फैब्रिक है उसको मिक्स मैच करती हुई ज्वेलरी अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आपका जो एंटायर लुक है वो बहुत ही स्टाइलिस्ट और एकदम ग्लैम लगेगा। तो आप जैसे अगर बनारसी सिल्क, कांजीवरम सिल्क या ब्रोकेट टाइप की जो ड्रेसेस या साड़ियाँ या कोई भी ड्रेस पहन रहे तो उसमें आप एंटिक गोल्ड या फिर टेम्पल ज्वेलरी या फिर गोल्ड वाली जो ज्वेलरी है वो ऑप्ट करेंगे तो आपका जो ऑल ओवर लुक है काफी स्टाइलिश दिखेगा।
और सेकंड है कि आप जो कॉटन वाले ड्रेसेस या कॉटन वाली साड़ी या कॉटन के कोई भी या सिल्क कॉटन के उस टाइप की जो फैब्रिक वाले कोई आउटफिट पहन रहे हैं, तो उसमें आप थ्रेड वर्क वाली जो ज्वेलरी होती है या फिर जो सिल्वर ज्वेलरी होती है, इस तरह की ज्वेलरी को चूज कीजिए। वो आपको बहुत ही एक क्लासी लुक प्रोवाइड करवाता है। और सेकंड है कि थर्ड है कि जो आपका आउटफिट है वो अगर लेस वर्क वाला है या उसमें लेसी काइंड का बहुत ज़्यादा वर्क है, तो आजकल जैसे लेसी फैब्रिक लेसी काइंड के जो फैब्रिक वाले जो आउटफिट है वो काफ़ी ट्रेंडी है, तो आप उसमें पर्ल ज्वेलरी या एडी ज्वेलरी ऑप्ट कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी फ्रेश और फेमिनाइन लुक प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ है कि अगर आप जॉर्जेट या फिर शिफॉन या फिर जो नेट काइंड के जो फैब्रिक है उस तरह के कोई आउटफिट पहन रहे हैं, तो उसमें आप मिक्स मैच करती हुई गोल्ड ज्वेलरी या फिर मीनाकारी या जड़ाऊ ज्वेलरी पहन सकते हैं। वो आपके लुक को काफ़ी इनहेंस करेगा। और फिफ्थ है कि आप जो सटन सिल्क वाले जो आपका आउटफिट है उसमें सटन सिल्क वाला फैब्रिक है, तो आप रोज गोल्ड ज्वेलरी या फिर उस तरह की जो नेचुरल पर्ल जिसमें थोड़ा सा हल्का सा पिंकिश टोन होता है, उस टाइप के टोन वाले पर्ल या जो ऑफ वाइट वाले जो पर्ल होते हैं उसकी जो टोन वाले उसकी ज्वेलरी आप ऑप्ट कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी स्टाइलिश दिखाएगा। और अगर आपका जो आउटफिट है वो वेलवेट काइंड का है या वेलवेट फैब्रिक वाला है, तो आप उसमें एंटिक गोल्ड या फिर जैसे विंटेज टाइप की कोई ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी है वो ले सकते हैं। वो आपके लुक को काफ़ी रॉयल दिखाता है। तो इस तरह से आप जब भी ज्वेलरी और अपना आउटफिट है उसको मिक्स मैच कर रहे हैं, तो अपने जो का जो फैब्रिक है वो भी आप कंसीडर करें और उसी के हिसाब से ज्वेलरी अगर आप चूज करेंगे तो आपका लुक बहुत ही स्टाइलिश दिखेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आप आपकी जो भी आउटफिट में डिटेलिंग है, उसका वर्क है, उसमें जो एम्ब्रॉयडरी है या उसकी जो बॉर्डर्स है, उसके कलर से मैचिंग आप ज्वेलरी ऑप्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही स्मार्टेस्ट और इकोनॉमिकल वे लगता है मुझे, क्योंकि देखेंगे कि जो मोस्टली हमारी इंडियन आउटफिट है उसकी जो वर्क होते हैं वो ज़्यादातर एंटिक गोल्ड सिल्वर या फिर एंटिक सिल्वर या मुकेश जरी जरदोजी वाला या फिर स्वरोस्की वाला वर्क होता है, और या बहुत ज़्यादा देख लो तो कॉपरिश टाइप के जो एंटिक तारों वाला वर्क होता है। तो इस तरह की जो वर्क होते हैं उसके साथ मिक्स मैच करती हुई आप ज्वेलरी चूज कर सकते हैं। और ये इकोनॉमिकल और स्मार्ट इसलिए है कि आप आपकी एक एंटिक गोल्ड वाला कोई ज्वेलरी पीस उठा लीजिए और उसको आप बहुत तरह तरह की जो आपके गोल्डन वर्क वाले जो आउटफिट है उसके साथ आप पेयर कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हमारी जो दादी नानी या मम्मी के पास एक ही गोल्ड का रियल गोल्ड का एंटिक टाइप का कोई पीस होता था और वो हर साड़ी या हर आउटफिट में वो उसी को पेयर करती थी। तो इसी तरह से ये बहुत ही एक सस्टेनेबल भी लगता है। और इस तरह से आप कि अगर आउटफिट में बहुत तरह का कलर वाला जो थ्रेड वाला वर्क है या फिर उस टाइप का वर्क है, तो आप जड़ाऊ या मीनाकारी जो होती है उसकी जो ज्वेलरी होती है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी जो आउटफिट के कलर के हिसाब आउटफिट के जो वर्क वाले जो कलर है उसके साथ जाएंगे तो आपका लुक काफी बैलेंस और क्लासी लगेगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप किस काइंड का आउटफिट पहन रहे हैं। जो आपका आउटफिट है वो जिस कैटेगरी का हो उसके हिसाब से अगर आप ज्वेलरी पहनेंगे तो वो आपके ऑल ओवर लुक को बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट दिखाएगा। तो जैसे कि आप अगर आपकी सबसे पहले जब भी आप आउटफिट पहन रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपका जो आउटफिट है वो किस कैटेगरी का है। अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन वेयर पहन रहे हो या फिर इंडो वेस्टर्न पहन रहे हो या फिर वेस्टर्न पहन रहे हो तो आपको उसके हिसाब से ज्वेलरी चूज करनी पड़ेगी, तभी आपका जो लुक है वो बैलेंस लगेगा। अगर आप जैसे कोई कांजीवरम के साथ एडी के बहुत बड़े बड़े डैंगलर्स पहन लेंगे तो वो थोड़ा अजीब दिखेगा, या फिर वेस्टर्न गाउन के साथ आप टेम्पल ज्वेलरी का कोई बड़ा सा पीस पहन लेंगे तो भी वो अजीब ही लगेगा। तो इसी तरह से आपको अपनी जो आउटफिट है उसकी जिस कैटेगरी का आउटफिट आपने पहना है उसी के हिसाब से आपको ज्वेलरी चूज करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने
इंडियन या फिर ट्रेडिशनल कोई आउटफिट चूज किया है अपने लिए, तो आप कुंदन पोल की या जड़ाव या फिर मीनाकारी वाली या फिर इसी तरह की एडी या कुंदन वाली जो ज्वेलरी है उसको आप पहन सकते हैं। और अगर आपका जो आउटफिट है वो थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न टाइप का है तो आप उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न टच वाली या फिर अगर आपके ड्रेस के हिसाब से ट्रेडिशनल ज्वेलरी अच्छी लगती है तो आप उस तरह की ज्वेलरी चूज कर सकते हैं। और अगर आपका जो ड्रेस है पूरी तरह से वेस्टर्न है तो आप उसमें मॉडर्न काइंड के जो मॉडर्न डिजाइन वाले जो गोल्ड के ज्वेलरी होती है वो, या फिर आप पर्ल ज्वेलरी या फिर एडी में भी जो थोड़े से मॉडर्न काइंड के डिजाइन होते हैं उस तरह की जो ज्वेलरी है वो अच्छी लगेगी। और आप ऑक्सीडाइज जो थोड़े से मॉडर्न काइंड के वॉल वाले या फिर उस तरह की जो डिजाइन होते हैं उस तरह की डिजाइन वाली आप ज्वेलरी ले सकते हैं, या फिर आप फंकी ज्वेलरी भी वेस्टर्न या उसके साथ पहन सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। हमेशा अपने आउटफिट की कैटेगरी का हमेशा से ध्यान रखिए और उसी के हिसाब से अपनी ज्वेलरी को चूज कीजिए, वो आपके लुक को काफी इनहेंस करेगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप जो भी आउटफिट अपना चूज कर रहे हो उसके साथ जो भी ज्वेलरी चूज कर रहे हो वो थोड़ा सा ट्रेंड के हिसाब से अगर आप चूज करोगे तो आपके जो एंटायर लुक है उसको बहुत ही एक कंटेम्प्ररी और फैशनेबल दिखाएगा ये। तो अभी जैसे रिसेंट जो एमरल्ड ग्रीन और एडी वाली जो ज्वेलरी है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है उनकी जो वेडिंग में उन्होंने यही इसी टाइप की जो ज्वेलरी पहनी थी। और अभी रिसेंट अंबानी के जो इवेंट थे उसमें अंबानी लेडीज़ थी, उन्होंने भी बहुत जो एमरल्ड ग्रीन और इसी तरह की एडी वाली ज्वेलरी चूज की थी। तो आप उस तरह की ज्वेलरी एडी वाली जो ज्वेलरी या एमरल्ड ग्रीन वाली जो ज्वेलरी है उसको चूज कर सकते हैं, और वो बहुत सारे कलर है उसके साथ मिक्स मैच हो सकती है। जैसे कि आप क्रीम कलर का या आइवरी कलर का या ऑफ वाइट कलर का अपना आउटफिट ले सकते हो, या आप गोल्डन कलर का या सिल्वर कलर का अपना आउटफिट ले सकते हो, या लाइट पिंक पर्पल या रेड ब्लैक इस तरह की जो आउटफिट है उसके साथ ये एमरल्ड ग्रीन वाली जो एडी वाली ज्वेलरी है बहुत ही अच्छे से मिक्स मैच होती है। तो आप इस तरह की आउटफिट अपनी बनवा सकते हो और अपने जो लुक है उसको एक ट्रेंडी और फैशनेबल बना सकते हैं। और सेकंड है कि अभी जैसे एडी वाली जो वाइट एडी वाली या अमेरिकन डायमंड जिसको बोलते हैं उस टाइप की जो ज्वेलरी है वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप उस तरह की ज्वेलरी भी चूज कर सकते हैं। या फिर पर्ल वाली जो ज्वेलरी है वो भी अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जैसे कि पर्ल चोकर हो गए वो बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, तो आप उस तरह की ज्वेलरी भी ले सकते हैं। इस तरह से आप ट्रेंडी ज्वेलरी पहनेंगे तो आपका जो एंटायर लुक है काफी फैशनेबल और काफी कंटेम्प्ररी लगेगा। सिक्स पॉइंट ये है कि आप अपनी जो ज्वेलरी चूज कर रहे हैं वो ओकेजन के हिसाब से आप चूज कीजिए। जैसे कि आपका कोई घर का कोई शादी या फंक्शन है तो उसमें आप काफ़ी हैवी जो ज्वेलरी होती है वो पहन सकते हैं, लेकिन वहीं आपका जो किसी कलीग के यहाँ या किसी थोड़े दूर के रिश्तेदार या फिर नेबर के वहाँ कोई शादी फंक्शन है तो उसमें आप थोड़ी सी लाइट ज्वेलरी पहन सकते हैं। और वहीं अगर बर्थडे पार्टी है या ऑफिस में कोई गेट टुगेदर है तो उसमें और लाइट आप ज्वेलरी पहन सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी जो ज्वेलरी है उसको ओकेशन के हिसाब से पेयर कीजिए, वो आपको काफ़ी एक बैलेंस लुक दे देगा। और उसी तरह से आप डे और नाइट का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई ब्लिंगी या उस टाइप की जो ज्वेलरी है या हैवी ज्वेलरी है वो नाइट के फंक्शन में पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, और डे के फंक्शन में आप थोड़ी सी लाइट ज्वेलरी रखेंगे तो आपका ऑल ओवर जो लुक है काफ़ी स्टाइलिश दिखेगा। और जैसे कि ऑक्सीडाइज या सिल्वर ज्वेलरी है उसको अगर आप नाइट वाले कोई फंक्शन में पहन लेंगे तो वो थोड़ा सा डल लुक दे देगा, वहीं आप उसको डे में अगर कैरी करोगे तो वो बहुत ही एक क्लासी सा लुक आपको प्रोवाइड करवाता है। तो आप जब भी ज्वेलरी चूज कर रहे हैं तो ओकेजन का जरूर से ध्यान रखिए और उसी हिसाब से आप अपनी ज्वेलरी चूज कीजिए, वो आपके लुक को काफी बैलेंस दिखाएगा।
सेवन्थ पॉइंट है कि आपको आपकी फेस और आपके जो नेक या फिर आपकी जो आउटफिट के नेक लाइन है उसके हिसाब से जो ज्वेलरी है वो चूज़ करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका फेस राउंड है तो आप बड़े बड़े से राउंड स्टड पहन लेंगे तो वो आपके ऊपर बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप थोड़े से लॉन्ग काइंड की जो इयररिंग्स होते हैं वो पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। और अगर आपकी नेक जैसे बहुत ही पतली और लंबी है तो आप जो ब्रॉड वाले चोकर्स होते हैं वो आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। और जो नेकलाइन के हिसाब से आपको किस तरह का नेक पीस चूज करना चाहिए उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगी, तो आप जाके ज़रूर से उसको देखिएगा। और इस तरह से आप अपने नेक और अपने फेस के हिसाब से अगर अपनी ज्वेलरी चूज करेंगे तो वो आपके ऑल ओवर लुक को काफ़ी इन्हेंस करेगा। तो आउटफिट और ज्वेलरी कॉम्बिनेशन के इस एपिसोड के लास्ट में मैं ये कहूँगी कि वैसे कॉम्बिनेशन करने का या फिर मिक्स मैच करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें जो आपको अपने ऊपर देख के मतलब अच्छा लग रहा हो और जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील करते हो वो आप पहन सकते हो। लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरह की ज्वेलरी मिक्स मैच करनी चाहिए और किस तरह की ज्वेलरी किस तरह के आउटफिट के साथ पहननी चाहिए, तो उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है और आपकी हेल्प के लिए ही ये वीडियो है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आगे जो भी आने वाली वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे स्टाइलिस्ट एंड अपडेट योर स्टाइल विद माई ऑथेंटिक स्टाइल। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।